बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से पहले महागठबंधन में खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव पर भाजपा से अंदरूनी समझ और गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नितेश तिवारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद सभी दलों की नजर 3 अगस्त को आने वाली नतीजों पर टिकी है। इधर परिणाम से पहले ही महागठबंधन के भीतर सियासी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर तीखे राजनीतिक हमले किए हैं। उन्होंने बयान जारी कर गठबंधन की कार्यशैली और नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। असित नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की अब महागठबंधन को मजबूत बनाए रखने में कोई रुचि नहीं रह गई है। उनका कहना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में राजद नेतृत्व पूरी तरह विफल रहा है, जिसका असर चुनावी रणनीति और प्रदर्शन पर भी पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता ने राजद के पारंपरिक MY मुस्लिम यादव वोट को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में मुस्लिम और यादव मतदाताओं का समर्थन एकजुट नहीं रहा। यह वोट विभिन्न दलों में बट गया। उनके अनुसार राजद का परंपरागत सामाजिक आधार अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और नेतृत्व इसे संभालने में सफल नहीं हो पा रही है। असित नाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि राजद नेतृत्व और भाजपा के बीच किसी प्रकार की अंदरूनी समझ की बनी हुई है। हालांकि उन्होंने इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया। उनका कहना था कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान गठबंधन के सहयोगी दलों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया, जिससे महागठबंधन की सामूहिक ताकत का पूरा उपयोग नहीं हो सका। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राजद की रणनीति पर सवाल उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति पैदा हुई। उनके मुताबिक ऐसी रणनीतियों ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया और सहयोगी दलों में अविश्वास बढ़ाया। बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आने से पहले कांग्रेस की ओर से आए इन बयानों ने महागठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा तेज कर दी। अब राजनीतिक नजर इस पर बात पर टिकी है कि राजद इन आरोपों का क्या जवाब देता है और चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन की आगे की रणनीति क्या होती है। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।